नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर के धुलकोट में हुए आदिवासी अधिकार सम्मेलन में उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा। 8000 पट्टे खारिज होने पर उन आदिवासियों की आवाज विधानसभा में उठाने की बात कही। साथ ही विधायक के दल गठन का भी ऐलान किया। बुरहानपुर के धुलकोट में बुधवार को आदिवासी अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आदिवासियों की असली पहचान धर्म नहीं बल्कि उनकी धरती और जमीन है। सिंघार ने खुलासा किया कि 8000 पट्टे खारिज कर दिए गए, लेकिन किसी को नोटिस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे पर विधानसभा में आवाज उठाई जाएगी और एक विधायक कमेटी गठित की जाएगी। सिंघार ने बीजेपी पर आदिवासियों के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में महिलाओं को 3000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उज्ज्वला योजना की टंकियां सिर्फ घर की शोभा बनकर रह गई है, क्योंकि गैस नहीं मिलती। उन्होंने आरोप लगाया कि धुलकोट में डॉक्टर नहीं है और आदिवासियों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कामेश्वर पटेल, विधायक सचिन यादव और केदार डाबर सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। सिंघार ने वन विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जंगलों की कटाई 10,000 रुपये में करवाई जा रही है। लेकिन निश्चित तौर से जिस प्रकार से आदिवासियों आपने देखा सर, उसके कानून के अंदर वन अधिकार में नियम है कि किसी भी आदिवासी को अगर पट्टा नहीं दे रहे तो उसका कारण उसको बताना जरूरी है, उसको नोटिस देना जरूरी है। ना सरकार ने नोटिस दिया, ना उसे कारण बताया, और ना वन अधिकार समिति जो गांव-गांव में है, ग्राम सभा में है, उन ग्राम सभाओं के अंदर जो बुजुर्ग लोग, उस गाँव के लोग बोल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अगर कोई प्रमाण भी नहीं है, अगर उस गाँव का व्यक्ति अगर बोलता है, बुजुर्ग आदमी, कि ये व्यक्ति ने यहाँ पे पहले काबिज था, उसको पट्टा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार भेदभाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को देना चाहती है। मैं समझता हूँ कि सरकार को निष्पक्ष रूप से आदिवासियों के लिए पट्टों की बात करना चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ मोहन यादव सरकार से कि आपने वन संपदा, वन संसाधन को लेकर प्रदेश के अंदर आदिवासियों को पट्टे क्यों नहीं दिए। सामूहिक जो पट्टे होते पूरे जंगल के, वो जंगल हमारे आदिवासी जितने सालों से रह रहा, वो बचाना चाहता है, तो आप उसको क्यों नहीं देना चाहते हो? क्या आप बड़े माइनिंग वालों के कारण आप आदिवासियों को पट्टे नहीं दे रहे हो? क्या रेत माफिया के कारण हम आदिवासियों को पट्टे नहीं दे रहे हो? तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के खिलाफ है, वो तत्काल देना चाहिए। और हम चाहेंगे कि अब जैसा मैंने कहा कि माननीय अरुण यादव जी, माननीय कमलेश्वर पटेल जी, हम लोग सब कांग्रेस फोरम पे बात करेंगे और विधानसभा सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। खैराती बाजार वार्ड में निजी अस्पताल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर दवाइयां बांटी और गंभीर मरीजों के इलाज के लिए आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया गया। बुरहानपुर के खैराती बाजार वार्ड में निजी अस्पताल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम द्वारा शिविर के माध्यम से मरीजों का चेकअप करने के साथ प्राथमिक इलाज कर दवाइयां भी वितरित की गई। वार्ड पार्षद जावेद खान ने बताया कि मौसमी बीमारियों से बचाव और वार्ड के लोगों का प्राथमिक चेकअप कर इलाज के लिए निजी अस्पताल के माध्यम से शिविर का आयोजन किया गया था। बुधवार सुबह 11 बजे से शिविर में पहुंचे लोगों का मेडिकल चेकअप कर दवाइयां भी दी गई। शिविर के माध्यम से गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों की पहचान कर उनका इलाज भी आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क कराने का प्रयास किया जाएगा। शिविर में बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने पहुंचकर अपना मेडिकल चेकअप कराया। भाई वार्ड के अंदर जो है अपने को कैंप लगाना है, तो यहाँ पे जो है ब्लड की जांच और खून पेशाब की जांच वगैरह, बीपी की जांच, 3 दिन की दवाइयाँ निःशुल्क फ्री मिल रही है। और यहाँ पर कैंप लगा है, काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, डॉक्टर भी यहाँ पे अच्छे हैं। शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में जल गंगा संवर्धन अभियान पर कार्यशाला हुई, जिसमें विद्यार्थियों को जिले की जल संरचनाओं को बचाने और जल संरक्षण के महत्व पर चर्चा की गई। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्थाओं के साथ MSW, BSW के विद्यार्थी भी शामिल हुए। विद्यार्थियों को जिले की जल संरचनाओं को बचाने के साथ आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई। दरअसल मध्य प्रदेश शासन द्वारा 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जन अभियान परिषद के माध्यम से शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जल संरचनाओं के प्रति जागरूक करने के साथ विद्यार्थियों को जल का महत्व समझाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। बुधवार दोपहर 1 बजे सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यशाला के माध्यम से अभियान की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। धुलकोट तहसील के ग्राम हसनपुरा में प्रशासनिक अफसरों ने मानसून की शुरुआत के साथ पौधारोपण कर ग्रामीणों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और पहाड़ियों को हरा भरा करने का संकल्प लिया।
बुरहानपुर में मानसून की शुरुआत के साथ प्रशासनिक अफसरों द्वारा पौधारोपण अभियान की शुरुआत कर दी गई। बुधवार को धुलकोट तहसील के ग्राम हसनपुरा की पटेलपुरा पहाड़ी पर पहुंचकर अफसरों ने पौधे लगाने के साथ ग्रामीणों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार, एसडीएम नेपानगर भागीरथ वाकला सहित अन्य प्रशासनिक अफसर कर्मचारी भी इस अभियान में शामिल हुए। बुधवार दोपहर 12 बजे पहाड़ी पर पहुंचकर अफसरों ने पलाश के बीजों का रोपण किया। ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। अफसरों ने कहा कि शहर ही सभी पहाड़ियों पर पौधारोपण कर हरा भरा करने का संकल्प लिया गया है। मानसून के दौरान यह अभियान जारी रहेगा। महाराष्ट्र के केराला निवासी 55 वर्षीय अरमान सड़क पार करते समय ऑटो की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। महाराष्ट्र के केरला निवासी 55 वर्षीय अरमान पिता बिस्मिल्लाह मजदूरी कर घर लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब वो सड़क पार कर रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक ऑटो चालक ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अरमान की छाती और सिर पर गहरी चोटें आई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल को बुरहानपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम सायर में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने साले पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती है। खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम सायर में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति के हाथों उसके साले पर पत्थर से हमला कर दिया गया, जिससे घटनास्थल पर हंगामा मच गया। मामले की जानकारी देते हुए घायल बलराम पिता हरिराम ने बताया कि उनके जीजा राजेश उन्हें बिना किसी वजह अभद्र भाषा में गाली गलौज कर रहे थे। इसके चलते दोनों के बीच कहासुनी हो गई और आपसी विवाद बढ़ गया। विवाद के दौरान जीजा राजेश ने अपने साले बलराम पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उनका सर फट गया और वह जख्मी हो गए। घायल बलराम को उनके परिजनों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।